नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी को धनतेरस से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भगवान कुबेर के साथ धन्वंतरी की विशेष कृपा आप सबके जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं विशेष जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा कि धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी का यह महान पर्व इस वर्ष किस दिन मनाया जाने वाला है। और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है कि 22 या फिर 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर दोनों में से किस दिन धनतेरस का यह पर्व मनाया जाएगा, इसको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही धनतेरस के दिन कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपके घर परिवार और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की विशेष कृपा बरसती रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। दिवाली का जो 5 दिवसीय महान पर्व मनाया जाता है, यह धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रथम दीपक धनतेरस को ही जलाया जाता है। तो आइए सबसे पहले धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और किस दिन है, इसको सर्वप्रथम जान लेते हैं। तो धनतेरस का यह जो महान पर्व है, इस वर्ष शनिवार यानी कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शनिवार 22 अक्टूबर 2022 को बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। लेकिन इस वर्ष यह वर्ष 2 दिनों का होगा, यानी कि 22 और 23 दोनों दिन धनतेरस का यह पर्व मनाया जा सकता है या फिर मनाना चाहिए। उसके साथ ही इन दोनों दिनों में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह 22 तारीख को ही मान्य होगा। इसलिए आपको इस दिन सर्वप्रथम क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहे और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी यानी कि विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन इस दिन किया जाता है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इस दिन से 5 दिवसीय यानी 5 दिनों का यह जो पर्व होता है, इन 5 दिनों में किस चीज का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रदान कर दूं। तो सबसे पहले आपको घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि पूरा वर्ष माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सबके जीवन, घर परिवार और व्यापार में बनी रहे। तो लक्ष्मी की विशेष कृपा कब होगी? जब आपके घर में साफ सफाई होगी। किसी भी व्यक्ति का जब आप स्वागत करते हैं तो उससे पूर्व आप सजावट करते हैं, यानी घर के साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। और यहाँ तो माँ लक्ष्मी जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है, उसका स्वागत करना है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो सर्वप्रथम घर की साफ सफाई करनी चाहिए और विशेष करके घर के साफ सफाई में ध्यान रखें। जो वस्तुएं आपके इस्तेमाल की नहीं है उसको धनतेरस से पूर्व निकाल देना चाहिए। घर की सुंदर साफ सफाई करें, सुंदर घर को सजाना चाहिए, यानी लाइट लगाएं, दीपक इत्यादि की पूरी तैयारी कर लें और उसके साथ साथ मंदिर की पेंटिंग इत्यादि करवा लें। मंदिर को सुंदर सजाना चाहिए, यानी कि पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसलिए मंदिर की सफाई और मंदिर को सुंदर सजा देना, यानी कि मंदिर को देवताओं का घर माना जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी आएंगी और आपके मंदिर में पूरे वर्ष के लिए विराजमान हो जाए, इसलिए मंदिर की सजावट का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आप सब अपने मंदिर की सफाई करें, घर की सफाई करें और मंदिर को सुंदर सजा लें, जिससे विशेष लक्ष्मी की कृपा हो। यह जो धनतेरस का महान पर्व है, यह धन त्रयोदशी जो तिथि है, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। धनतेरस जो 22 तारीख को मनाया जाने वाला है, वही धन त्रयोदशी जो तिथि है, त्रयोदशी तिथि है, वह सायंकाल के समय 6:02 से आरंभ होकर यानी 22 तारीख को शनिवार के दिन, और यह जो तिथि है त्रयोदशी वह 23 तारीख यानी कि रविवार के दिन सायंकाल 6:03 तक रहेगी। तो आप 22 तारीख को भी धन त्रयोदशी का पर्व मना सकते हैं, यानी भगवान धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं। इस दिन ऑफिस इत्यादि में पूजन करना चाहिए बड़े धूमधाम के साथ, जिससे कि आपके कार्यालय में लक्ष्मी की, व्यापार स्थल पर विशेष लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। खरीदारी भी अवश्य करनी चाहिए। खरीदारी की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 तारीख को भी प्रातः काल 10:18 से लेकर और 12:18 तक लाभ और अमृत का शुभ समय होगा। इस समय खरीदारी करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि यह दिन तो बहुत ही विशेष अपने आप में है। इस दिन आप पूरे दिन में किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस वर्ष जो है
यह धनत्रयोदशी का जो दिन है यह विशेष, बहुत ही विशेष है, क्योंकि शनि प्रदोष और रवि प्रदोष, शनिवार के दिन प्रदोष का होना यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ रहा है और उसके साथ साथ में अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और ऐन्द्र योग का भी समावेश है। तो तीन सुंदर योग जहाँ पे सम्मिलित हो रहे हो, यह अपने आप में बहुत बड़ा योग है और इस दिन किया हुआ काम आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इस दिन किया हुआ पूजा पाठ आपके जीवन में बड़े लाभ का योग बनाएगा। अब इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजन करने से विशेष करके सायंकाल यानी प्रदोष काल में, प्रदोष काल का जो समय होगा वह आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। शाम को 5:28 से लेकर और 8:36 तक का शुभ समय रहेगा। इस प्रदोष काल में किया हुआ पूजन आपको अपार लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। अब आपको बता दूं कि विशेष यहाँ पे भगवान धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश लेकर वहां प्रकट हुए थे और देवताओं के लिए वैद्यराज के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इसलिए अमृत पीकर सारे देवता अमर हुए, इसलिए उनको देवताओं का वैद्यराज भी कहा जाता है। उस दिन क्या खरीदें जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। खरीदारी करते समय आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति खरीद सके तो अत्यंत लाभदायक रहेगा। और यदि आपने पहले से खरीद कर रखा है चांदी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो आपको चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए जिसके ऊपर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई हो। उसके अलावा आप क्या खरीदें, चांदी का सिक्का, उसके साथ साथ में श्री यंत्र आप खरीद सकते हैं। श्री यंत्र चाहे वह स्फटिक का हो, पारद का श्री यंत्र हो या फिर कोई और श्री यंत्र खरीद कर और उसका पूजन धनतेरस के दिन करने से भगवान कुबेर की विशेष कृपा आप पर बरसती है। उसके साथ साथ में भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान को क्या चढ़ाए जिससे विशेष कृपा हो, तो आपको बता दूं कि कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को बहुत ही प्रिय है। धनतेरस के दिन दीपक जलाएं और सायंकाल के समय प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करें और कमल का पुष्प समर्पित करें। और उसके अलावा कमल बीज यानी कि कमल गट्टे को भी समर्पित करने से भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मित्रों, और इस दिन क्या करना चाहिए जिससे कमाल का आपके जीवन में योग बने और साथ ही साथ आप सुखी और संपन्न रहें। इस दिन धनतेरस के दिन आप नमक भी खरीद सकते हैं। नमक खरीदकर और जल में डालकर उसका पोछा लगाएं, इससे अत्यंत आपके जीवन में आ रहे रोग इत्यादि की जो स्थिति है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। धन धान्य एवं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।